शायद आपको नहीं पता होगा, बिना टारगेट के तैयारी करना व्यर्थ है। जी हाँ, D++ ASO की 2019 में लास्ट वैकेंसीज आई थी, आज 2026 चल रहा है। शायद आपको नहीं पता कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, आपको शायद पता होनी चाहिए। 2019 में मात्र 266 पद थे, आज 2026 में 587 पद है, यानी कि अगर आप डाटा देखो तो ज्यादा ही है। 2019 से 2026 में एग्जाम होगा, यानी 6 साल का अंतर। क्या 6 साल में पैटर्न नहीं बदला, क्या लेवल नहीं बदला? सब कुछ बदल चुका होगा। पर अब बात है सही रणनीति की। आप पहले पता करिए कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, टीयर 1 की क्या कट ऑफ गई थी, टीयर 2 की क्या कट ऑफ गई थी, आप तभी तो एक सही सेफ स्कोर लेकर आ पाएंगे। अब हमारे लड़के, जो हमारी बहनाएं हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, बड़े चिंतित होंगे, सर क्या लेकर चले सेफ स्कोर, कोई सही तरीका ही नहीं पता। और एक वो बात बताने वाला हूं आज की वीडियो में, जिससे अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो 70% फेल हो जाओगे। पर मैं आपको कह रहा हूं कि आज मेरी इस बात को दार सुनकर जाना, आप सब पर, सही बता रहा हूं, 100% सिलेक्शन लेकर आओगे, वादा है मेरा। आइए समझते हैं आज की वीडियो में। मैं आपको सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले समझा देता हूं। आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में बैठने के बाद आपके सामने सेक्शन बटे होंगे, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। आप गलती करेंगे, आप क्या करेंगे, आपने मैथ को उठाया, आपने सोचा सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन करता हूं, आपने 5 क्वेश्चन किए, छठे क्वेश्चन में आप अटक गए, आपने सोचा इसको सबमिट कर देता हूं और मैं रीजनिंग करने लगता हूं या जीएस करने लगता हूं, अभी मेरा इसमें दिमाग खराब हो रहा है, अगले स्टेप पे चलता हूं। जैसे ही आप उसको सबमिट करके आप जीके या रीजनिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका पहला पार्ट सबमिट हो चुका है। अब आप पीछे अगर कोशिश भी करेंगे, यार मैथ में मैंने 5 किए थे, 40 थे, 35 रह गए, तो 35 को आप देख भी नहीं पाओगे कैसे क्वेश्चन थे। क्यों? क्योंकि लोक सिस्टम, जी हां, D++ का लोक सिस्टम समझना होगा। आप एग्जाम में कितने बच्चे फेल हो जा रहे हैं, पैसा व्यर्थ जा रहा है। आपने फॉर्म भर दिया, पैसा व्यर्थ। बच्चा कह रहा है सर क्या हो गया, मेरा अटक गया। अटक नहीं गया, सही इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। D++ ASO की तैयारी कर रहे हो तो पहले पता रखो कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे, जिस भी सेक्शन को लेकर बैठोगे, पहले उस सेक्शन को पूरा करो। देखो सबसे पहली चीज, इसमें टाइम का वो नहीं कि टाइम आपका सेक्शन वाइज टाइम है, टाइम नहीं है, चाहे आप एक को पूरा टाइम दे दो, तुम्हारी दिक्कत है। सेक्शन वाइज टाइम नहीं बटे हुए, पर हाँ जिस सेक्शन को आपने सबमिट कर दिया, आपने जीएस के 10 क्वेश्चन किए, उसके बाद सोचा कि चल यार रीजनिंग कर लेता हूं थोड़ा सा, तो आपने जीएस को सबमिट करके जैसे आप जीएस पे क्लिक किया, आप उसको दोबारा चेक नहीं कर, आपने सोचा था ना इन 3 क्वेश्चन को मुझे आते हैं बाद में करूंगा, पहले रीजनिंग में पहुंच जाता हूं, तो वो तुम 3 क्वेश्चन दोबारा पढ़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते हो। बैक का सिस्टम नहीं है, सबमिट हो गया मतलब आगे बढ़ो, पीछे नहीं जा सकते। तो ध्यान से देना पेपर को, ठीक है। आ जाओ, इसलिए कहता हूं यूट्यूब पर वीडियो बहुत मिलेंगी, पर मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आपको फेल होने से बचाएगी। चलिए, पोस्ट के लिए डरो मत, काफी वैकेंसीज है, 587 काफी वैकेंसीज है। टीयर 1 का टीयर 2 में यानी सीबीटी 2 जो होता है उसमें 10 गुना बच्चा जाता है, यानी 5870 बच्चा सीबीटी 2 में पास किया जाएगा। तो कैसे भी करके आपको 5870 के बीच आना है, तो आपका सीबीटी 1 इतना मेहनत से होना चाहिए कि सीबीटी 2 में आप बैठ पाओ। बाकी तो सीबीटी 2 में ज्यादा बच्चे नहीं है। ऑफिसर बैच के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी करा ही जा रही है, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, नोट्स मटेरियल, पीडीएफ, बेसिक टू एडवांस क्लासेस, सब कुछ इसमें मिल जाएगी। जाकर ऐप से डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिला आपको जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, टीयर 1 होगा, ये क्वालिफाई नेचर होता है, इसको पास करके सीबीटी 2 में बैठोगे, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका पेपर होगा बिल्कुल सेम सीबीटी 1 वाला सिलेबस, बाकी अंतर इतना है यहाँ पर हिंदी आती है, यहाँ पर हिंदी, क्योंकि जो एसएससी रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे एसएससी की कर रहा है आप बच्चा, वो मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश वो मेन सब्जेक्ट है सब इसमें, बस यहाँ पर हिंदी ऐड है एक्स्ट्रा, यहाँ हिंदी हटा के कंप्यूटर कर दिया, बाकी सब सेम है डिट्टो। अब यहाँ पर आपकी फाइट होगी तगड़ी, पार्ट ए सेम सिलेबस, पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसको करोगे, डीवी होगा, मेडिकल, देन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जिसमें अगर टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं, पर सब्जेक्ट को 40 मार्क्स दिया जाता है। पर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कौन कौन से हमारे हैं, मैंने आपको वैसे बताया तो जीएस होता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग भी 40-40, मैथ भी 40-40, हिंदी भी 40-40 और इंग्लिश भी 40-40, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का समय मिलता है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे एग्जाम में यह है कि यार 200 क्वेश्चन मात्र 2 घंटे के करने आने, सिर्फ 2 घंटे, 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कैसे ना कैसे करके आप टीयर 1 तो क्वालिफाई करोगे ही, टीयर 2 में बैठना पड़ेगा। पर आप देखो तो सही, टीयर 1 की आपकी फाइनल कट ऑफ कितने पे गई थी। टीयर 1 की अगर कट ऑफ के बारे में पता होगा तभी तो टीयर 2 का टारगेट बनाओगे ना, पहले टीयर 1 का टारगेट देखते हैं।
टीयर 1 की जो कट ऑफ गई थी जनरल की कितने पे गई थी, जनरल की जो कट ऑफ गई थी 146.35, ओबीसी की गई थी 128 पर, एससी की गई थी 123 पर, एसटी की 117 पर। कितने में से, आउट ऑफ 200 मार्क्स 200 में से 146 पर गई थी। तो इस बार भी टारगेट आपको 150 प्लस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसीज आ रही है। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर देता हूं, आपकी जरूरी नहीं कि पिछली कट ऑफ 146 पर गई 200 पे तो इस बार भी जाएगी, 140 पे भी लग सकती है, 135 पर भी लग सकता है। हो सकता है 2019 में जो लेवल था वो थोड़ा हल्का हो सकता है इस बार 2026 का पैटर्न है, बहुत गैप भी आ चुका है, बहुत सारी वैकेंसीज आकर भी चली गई हैं, पैटर्न इतना कठिन भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ हाई जाए ही ना, है ना। इस वैकेंसी में पिछली बार भी आपको पता है ज्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, इस बार भी नहीं भरे जाएंगे, सिंपल सी बात है। इस बार 5870 प्लस अभ्यर्थी हैं। पहले ये था टेक्नोलॉजी की कमी थी, पहले देखो पहले इतना नहीं पता, 2019 में कहाँ इतना ऑनलाइन दुनिया नहीं थी, तो मतलब दुनिया तो थी भाई पर ऑनलाइन इतना क्रेज नहीं था, तो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता चल पाता था, अब सबको पता चल जाता है। तो इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट पिछली बार से तो काफी ज्यादा ही होंगे ना और लेवल भी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, बट हम लोग टारगेट 150 बनाकर चलेंगे, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, है ना। तो इस बार टीयर 2 में 5870 बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा, तो उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, तो पहले टीयर 2 के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, पूरी तैयारी ऑफिसर बैच के माध्यम से होगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। जब ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा पेड कोर्स का, क्या दिखेगा, ये रहा पेड कोर्स, आप इस पर पेड कोर्स पे क्लिक कर देना, जैसे मैंने क्लिक किया। जैसे आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे सारे बैच ओपन हो जाते हैं, वहीं पर आपको ऑफिसर बैच दिखेगा जो आपके सपने को पूरा कराएगा, यहीं से व्यू डिटेल क्लिक करना। 999 रुपए का बैच है, होली का ऑफर आया हुआ है, इसलिए मात्र सिर्फ 399 रुपए में आपको बैच मिल रहा है, यहीं से बाय नाउ करके पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं अब वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा और अपडेट, नहीं ठीक है। चल अब बात आती है कि सर डी प्लस भी एसओ में ये सुनहरा मौका है, तैयारी करना चाहता हूं एक सटीकता के साथ। आपने देखा होगा ये वैकेंसीज में बताया गया कि आपके जो फॉर्म सबमिट करे जा रहे हैं, फॉर्म सबमिट की अंतिम तिथि है 25 मार्च, तो 25 मार्च तक आवेदन होंगे, यानी मौका आपके पास है, मौका आपके पास है, और इसके एग्जाम में भी आपको काफी अच्छा समय मिलेगा। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं, इसका जो कोड है 80426 इसका कोड है, ये रही आपकी वैकेंसीज, आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं कि तैयारी जो चाहते हैं करना, भाई इसमें 1,42,400 तक सैलरी जाती है, पे लेवल 7 की, अभी 8 पे कमीशन लगते आपकी ग्रोथ सैलरी तगड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो अभी जो सैलरी मिल रही है लोगों को 80,000 90,000 मिल रही है, ठीक है। भविष्य में आप लेवल 7 से लेवल 8 गैजेट ऑफिसर बन जाएंगे, दिल्ली में स्थायी जॉब है, कोई ट्रांसफर नहीं है कोई आपका, ठीक है, हाँ परमानेंट एकदम, तो तगड़ी सैलरी है भाई। 18 से 30 एज लिमिट है, ग्रेजुएशन होने चाहिए, केवल 100 रुपया चार्ज है, ठीक है, ओबीसी को और जनरल को, बाकी के से तो आपको कोई रुपया चार्ज भी नहीं है, ठीक है। बाकी वैकेंसी उन छात्रों के लिए बेस्ट है जो एसएससी रेलवे और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पैटर्न सेम है, कोई अलग पैटर्न यहाँ पर नहीं है। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद जब आप टीयर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी मेरिट कैसे बनेगी उस पर भी बात करेंगे। तो मेरिट जो बनेगी वो आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिलाकर बनेगी। सेक्शन 1 200 मार्क्स का है, सेक्शन 2 जो है वो आपका 100 मार्क्स का है। इसमें आपका वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही जीए है, वही इंग्लिश, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, कंप्यूटर। सबका 40-40 का वहां भी वेटेज था, यहाँ भी, तो यहाँ भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। इसको क्वालिफाई करते डिस्क्रिप्टिव पेपर दोगे, आपका ऐसे राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग और आपका ट्रांसलेशन समरी वाला, तो ऐसे 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है सर टीयर 2 की मेरिट कितने पे गई थी, देखिए भाई जो पहली मेरिट आपकी गई थी, ठीक है, वो कितने पे आई थी, वो 135.82 पर लगी थी, ठीक है। परंतु डीवी के समय जो बच्चों को बुलाया गया और डीवी जिन बच्चों ने दिया था, तो उस समय 300 में से कट ऑफ कितने पे गई, 212 पर, ठीक है। पर बच्चों की फाइनल सिलेक्शन जो हुआ तो वो हुआ 219 पर, यानी जो बच्चे डीवी वगैरह सब दिया उन्होंने लगा 212 पर कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया, उन्होंने लड्डू बांट दिए, डीजे बजवा दिया भाई सब गाँव में। बाद में पता चला फाइनल सिलेक्शन 219 पर। तो वेटिंग में कौन कौन बैठा हुआ था, 213 वाला भी, 214 वाला भी, 214 वाला भी, 215 वाला भी, एक उम्मीद 216 वाला भी, 217 वाला भी, 217, 218 वाला भी, इतने लोग बैठे थे वेटिंग में कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो आ गया। पर भाई साहब किसको पता था कि यहां से 84 मार्क्स का उछाल लेकर कट ऑफ गई है, फाइनल सिलेक्शन 84 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं मेरे भाई। अब बताओ इतने कहाँ ही होते हैं, तो इसका मतलब वही है सिलेक्शन रुक गए यहाँ पे सबके, ठीक है। तो एक एक नंबर की बहुत कीमत है भाई। फाइनल कट ऑफ गई थी 219, ये कितना पॉइंट है, 219.42 पर आपकी गई थी, ठीक है।
तो इस बार भी जो साथी टारगेट बनाएंगे वो 220 प्लस रखना होगा, क्योंकि 219 220 ज्यादा अंतर नहीं है, पर 220 ऊपर लेकर चलोगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं सेफ हो। एक इंपॉर्टेंट बात, आप फॉर्म भरना जा रहे होंगे, अन्य राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना जनरल कैटेगरी में फाइट आप करेंगे, अन्य राज्य के जो भी हैं, ठीक है। ओबीसी के लिए सीधा एक नोटिस है कि ओबीसी जो केवल दिल्ली के हैं वही मान्य होंगे, अदर स्टेट के जो भी ओबीसी होंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। एससी एसटी पे नियम लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपया फॉर्म का चार्ज है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है तो अभी आप तैयारी करें। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा हर महीने 80-90 हजार या लाख रुपए कम मेरे महीने में आते रहे खाते में, तो भाई आप जरूर करना। अगर आपका सपना छोटा सा है, ठीक है, कि मैं तो सर ग्रुप डी ही करूंगा, यही करूंगा, बाकी सिलेबस वही है जो और एग्जाम में करते हो। 100 रुपए में अपनी जिंदगी अपनी किस्मत को आजमा सकते हो। बाकी ऑफिसर बनने का सपना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपके माइंड में आज तक ये नहीं आया कि मुझे कि यार एएसओ बन भी सकता हूँ। ये देखिए, इसका एग्जाम आज नहीं हो रहा, मैं पहले बता देता हूँ आपका। इसका एग्जाम 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी हो सकता है। ये तो एक आपके लिए ऐसा हो गया ना, कहते हैं ना कि प्लान ए तो आपका चल रहा है, जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, ये प्लान बी है। आप तैयारी करते रहो, वही मैथ यहाँ काम आएगा, वही रीजनिंग, वही जीएस काम आएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। बस हाँ, इतना ये आपका एक प्लान बी है, तैयार होता रहेगा, जितनी नॉलेज तुम बढ़ाते रहोगे, जैसे एग्जाम डेट आएगी इसमें कूद जाना, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। आपको एग्जाम की तैयारी हम करा ही रहे हैं, पूरा थ्योरी, एमसीक्यू, पूरे कंसेप्ट सिखाएंगे, प्रेशर पेपर, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10वीं 12वीं स्तर का जो आपका साधारण लेखन होगा आपका, इसमें आपको 25 से 50 स्टैंडर्ड टॉपिक आपको एससी और लेटर के मिलेंगे। इसके बारे में आपको समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके फॉर्म भरने की डेट जो है काफी अच्छी है, अभी समय है, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे सारे लिंक मिल जाएंगे, जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ज्वाइन कर सकते हो आप शानदार तरीके से, आपके सपने सारे पूरे हो जाएंगे। तो वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप लिंक है जिससे आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो उस पर क्लिक करके, और ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म फिल, तो उसकी लिंक भी वीडियो के नीचे है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। 25 मार्च तक का मौका है, शानदार है। जाओ कोर्स को परचेस करो, DSSB का एएसओ का बैच, ठीक है, आ चुका है। तो अपना मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करना। पेड कोर्स में जाएंगे, सीधा बैच 999 का दिखेगा, 399 रुपए में भी मिल रहा है, बाय नाउ करके परचेस करो। अभी कूपन कोड का ऑप्शन नहीं है क्योंकि अपने इस पे होली ऑफर आया हुआ है। बाकी जब होली ऑफर हट जाएगा तो कूपन कोड लग जाएगा, तब यहाँ पर R70 कूपन कोड लगाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार, राधे राधे।